के गांव में एक कथावाचक को कथा करना भारी पड़ गया। जाति के नाम पर उसे उस तरह का उत्पीड़न किया गया कि क्योंकि जिस ग्रंथ और शास्त्र की बात करते हैं उसका अधिकार सिर्फ जो है अपर समाज को है। क्या ये अपर समाज ही अपने जो हिंदुत्व के नाम पर देवताओं को पूजने का अधिकार सिर्फ अपर समाज को ही है? क्योंकि जिस तरह से घटनाएं यूपी के इटावा दादरपुर के गांव में हुआ, एक ब्राह्मण के गांव में जो है एक कथावाचक जो है मुकुंद मणि यादव और उनके सहयोगी दो साथी सभी को जो है वहां बुलाता है एक ब्राह्मण परिवार में कथावाचक के लिए। लेकिन कुछ ब्राह्मण जिसके मन में जो है ब्राह्मणवादी सोच, जो मनुवादी सोच है, जिसका वर्चस्व बनाने के लिए उन्हें जाति उत्पीड़न देने का जो काम करता है, यह घटना पूरे देश को शर्मसार करता है। क्या इन्हें जो ये बहुजन समाज है सिर्फ हिंदुत्व नाम पर बांधने का काम करता है? जब इन्हें राजनीतिक की जरूरत है, जब इन्हें राजनीतिक रोटी सेकने की जरूरत है, तब यह हिंदू एकता बनाकर अपना जो है सत्ता में वापसी के लिए इन्हें हिंदू बनाता है और मुस्लिम के जो है डर दिखाकर। जब इनमें यही बहुजन समाज हिंदू में हक और अधिकार की बात करता है, तब इन ब्राह्मणवादी मनुवादी सोच को अपना ब्राह्मण वर्चस्व दिखाने के लिए जो घटना करता है कि तुम जो है मंदिर घुसने के लिए, तुम शास्त्र और ग्रंथ पढ़ने के लिए, कथावाचक के लिए तुम जो है नहीं बने हो, तुम शूद्र हो, तुम दलित हो, तुम आदिवासी हो, तुम नीच जात हो, यह कहकर उसे समाज में जो है अपमानित किया जाता है, उसके साथ उत्पीड़न किया जाता है। और यह घटना दोस्तों हजारों वर्ष से चल रहा है। यह सोच और यह विचार, इस सोच का एक घटना नहीं है इटावा दादरपुर। यह घटना जो घटित हुआ है जो है उड़ीसा, जहां बीजेपी का सरकार है, मध्य प्रदेश जहां बीजेपी का सरकार है, मध्य प्रदेश में भी एक दलित के साथ, मध्य प्रदेश में देविका पटेल 10 मृतक नामक आदिवासी के साथ मध्य प्रदेश में हुआ। उड़ीसा में दलित बबलू नायक के साथ जो है सेम सामाजिक उत्पीड़न के लिए। उड़ीसा में क्या हुआ, एक जो दलित है बाबुला नायक, वह 2 गाय को लेकर घर जा रहा था, उसे गौरक्षक ने घेर कर उससे पैसा वसूलने का काम किया। नहीं देने पर उसे उसका सर आधा मुड़कर जो है उसे गांव में घुटने पे घुमाने का काम किया। तो दोस्तों ये जो बहुजन का हिंदू के नाम पर उसके साथ जातीय उत्पीड़न जो हो रहा है, ये ब्राह्मणवादी ये जो सोच है, ये जो वर्चस्व है, ये वर्चस्व दिखाने के लिए जो घटनाएं हो रहा है, यह देश को शर्मसार करता है। क्या बहुजन समाज सिर्फ मुस्लिम से लड़ने के लिए, मुस्लिम के खिलाफ लड़ने के लिए उसे हिंदू बनाया जाता है? अगर यही बहुजन हिंदू, जिसे ये लोग हिंदू बनाता है दूसरे के खिलाफ लड़ने के लिए, दूसरे धर्म के खिलाफ, और जब अपने धर्म में यही हिंदू अधिकार मांगता है अपना कि हमें ग्रंथ पढ़ने का, हमें कथावाचक करने का, पूजा करने का, मंदिर में घुसने का अधिकार जब मांग करता है, इस बहुजन को दलित और शूद्र करके जो है ठुकराया जाता है और जातीय उत्पीड़न उनके साथ किया जाता है। जो घटना यूपी का जो वीडियो वायरल हो रहा है, वह पूरे देश को शर्मसार करता है। पूरे देश की वह 90% आबादी जो अपने आप को कथाकथित हिंदू कहता है, जो हिंदू है नहीं, वह हिंदू शब्द थोपा जाता है कि तुम भी हिंदू हो, एक हो, जात और पात छोड़ो और हिंदू बनो और हिंदू में एकत्रित रहो। लेकिन जो ये मनुवादी और ब्राह्मणवादी सोच के जो लोग हैं, कुछ जो नहीं चाहते हैं कि यह
यह व्यक्ति इसके कार्य में, इसको जो हजारों वर्ष से जो आरक्षण मिला है इसमें हस्तक्षेप करे ये बहुजन समाज, उसके लिए जब हर संभव, जब वक्त मिलता है, जब समय मिलता है, इसे सामाजिक उत्पीड़न करने के लिए यह लोग तैयार रहता है। तो फिर किस हिंदू ठेकेदार का जो है यह ठेकेदारी है जो बहुजन समाज को हर समय उसके साथ अत्याचार करता है। दोस्तों, उस इटावा दादरपुर की मैं घटना अगर बताऊं तो वहां मुकुट मणि यादव जो कथावाचक थे, उनका और उनके सहयोगी सर और चोटी मुड़ देता है। उसे पूछा जाता है कि तुम जो हो किस जाति के हो, तुम इस जाति को हो, अरे ये हो, तुम्हारा किस तरह हस्ती और औकात हो गया कि तुम जो है ब्राह्मण गांव में आकर कथावाचक करोगे और जो है हमारी महिलाओं से पैर छुआओगे। ये तमाम चीजें होता है। उसके बाद उसके साथ मारपीट किया जाता है। उसे जो है एक ब्राह्मणी महिला का जो है पेशाब से सर पे छीटा जाता है कि अब तुम शुद्ध हो गया। उसके बाद बच्चे और जो है बुजुर्ग और महिलाओं के पैर पे नोक लगवाया जाता है। यह घटना जो है, यह घटना पूरे देश को शर्मसार करता है कि आज भी बहुजन समाज, जो दलित समाज, जो ओबीसी समाज है, उसका इन मनुवादी और ब्राह्मणवादी सोच पर कितना जो है इनका विचार क्या है। क्योंकि इस घटना से, जैसे कुछ लोग कह रहा है कि वो आधार कार्ड छुपाया, उसने जाति छुपाई, तो अगर जाति और आधार कार्ड छुपाता है उसके लिए कानून है। अगर आपको यह नहीं बर्दाश्त था कि हमारे समाज में यह लोग कथावाचक करे तो आप प्रशासन के पास जा सकते थे, लेकिन इन्होंने कानून को हाथ में लिया, अपनी मनुवादी सोच और ब्राह्मणवादी सोच को दिखाया, अपनी वर्चस्व को, अपनी ब्राह्मण राक्षसी सोच को जो है इन्होंने 21वीं सदी में आजादी के 75वां वर्ष के बाद, जिसे कुछ पार्टी, कुछ सरकार जो है इसे जो अमृतकाल बोलता है, इस अमृतकाल में जिस तरह से जातीय उत्पीड़न हो रहा है इस देश में, जिसे मुस्लिम का डर दिखाकर उसे हिंदू बनाने की बात करता है, और उसी हिंदू को जब वो हिंदू हक और अधिकार के लिए लड़ता है, मांगता है अपना, तब उसे जो है अपनी मनवादी और ब्राह्मणवादी राक्षसी सोच से उसके साथ उत्पीड़न करता है। और यह उत्पीड़न हजारों वर्ष से है दोस्तों, और यह यूपी में देखने को मिला। क्या जिस पुरुषोत्तम श्री राम को आप लोग मानते हैं, जिस भगवान शिव को मानते हैं, जो कि प्रभु श्री राम सबरी का जूठा खाते हैं, उसने जाति नहीं पूछा, और आप जिन्हें मानते हो उनके जो है पद कदमों पे चलने के लिए तैयार नहीं हो, और कहते हो कि प्रभु का पूजा आप मंदिर बना रहे हो, जिसे प्रभु ने इंसान बनाया, उस इंसान का जो है इज्जत नहीं है। जानवर से भी ज्यादा जो है दुष्व्यवहार आज बहुजन समाज के साथ हो रहा है दोस्तों। तो दोस्तों आप समझ लीजिए, एक ब्राह्मण गांव में कथावाचक मुकुट मणि यादव जो कथावाचक है, श्रीमद् भगवत कथा करने गए थे और उसके साथ उनके साथी के साथ, तो देश देख रहा है किस तरह से दलित बहुजन समाज के साथ ये लोग, ये सोच जो है अत्याचार कर रहा है। तो यह लड़ाई बाबा साहेब भी लड़े, और यह लड़ाई ज्योतिबाई फुले और सावित्रीबाई फुले भी लड़े, तमाम बहुजन नेता रहे हैं, लड़े हैं, और आगे भी लड़ना होगा इस सोच से। जहां आप सभी हिंदू को एकत्रित करते हैं और कहते हैं कि सभी लोग कहां है, कहां हिंदू को मिल रहा है, अगर आप हिंदू है तो किसे, उस बहुजन समाज को क्यों नहीं मिल रहा है मंदिर में जगह, पूजा पाठ करने के लिए, शास्त्रार्थ करने के लिए, ग्रंथ पढ़ने का अधिकार कहां मिल रहा है। तब फिर वह हिंदू का जो तमका जो लगाया जाता है कि तुम भी हिंदू, तुम भी हिंदू, तुम भी हिंदू, अब जब वो हिंदू अधिकार मांगता है तो ब्राह्मणवादी सोच, ये ब्राह्मणवादी राक्षसी सोच जो है अपनी जाति दिखाता है, और यह जाति नहीं, और यह जाति इन्हें इतना घिरना लगता है
जब इन्हें जरूरत है वोट का, जब इन्हें जरूरत है मुस्लिम से लड़ने का, तब बहुजन समाज को हिंदू बनाएगा। लेकिन जब इन्हें जरूरत खत्म होता है तब इन्हें वह जात, नीच जात नजर आता है, छोटा जात नजर आता है, छुआछूत की भावना नजर आता है और उसे दूर करने का काम करता है। तो दोस्तों, यह लड़ाई हजारों हजारों वर्ष है और आगे भी लड़ाई चलेगा, क्योंकि जब तक यह सोच खत्म नहीं होगा, इस सोच के खिलाफ तमाम बहुजन सामाजिक नेता अपना बलिदान दिया है, क्योंकि यह सोच कभी नहीं खत्म होगा। आप जिसे देवता मानते हैं, ब्राह्मण वह उनका अधिकार मानता है कि तुम्हारा देवता कोई नहीं है, सिर्फ ब्राह्मणों का देवता है और ब्राह्मण ही उसे पूजा कर सकते हैं और उसका सम्मान कर सकते हैं, आपका अधिकार नहीं है। इस तरह की घटनाएं देश के अलग अलग जगह देखने को मिल रहा है। बीते प्रेजेंट में यूपी की घटना, मध्य प्रदेश की घटना और उड़ीसा की घटना यह दिखाता है कि आज भी जिसमें अमृतकाल की बात हो रहा है, वहां ब्राह्मणवादी सोच किस तरह से प्रभावित है, कि मनवादी सोच जो है बहुजन समाज को किस नजरिए से देख रहा है। तो दोस्तों, आप लोग, वो वीर से भी मेरा सवाल है कि जो वीर कामर लेकर, जो वीर महाकुंभ में जाता है, क्या वह वीर आज इस स्थिति को देखते जो है चुप रहना है, क्या उसे भी सवाल करना है? ये आप लोग पे छोड़ते हैं। आपने तस्वीर और फोटो में देखा, क्या रहा है, अपना राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जो घटना यूपी के इटावा में हुआ, जो घटना उड़ीसा में हुआ, जो घटना मध्य प्रदेश में हुआ, इसे आप लोग कैसे देखते हैं, राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। क्या आज भी मनुवादी सोच है, ब्राह्मणवादी सोच है कुछ लोगों के बीच? क्या रहा है, अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। धन्यवाद।